नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी का एक चैप्टर है जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखा हुआ उद्धव प्रसंग, ठीक है, उसको हम आज इसका अर्थ समझेंगे। इसमें आपको देखना है, देखो लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो ये उद्धव प्रसंग इसमें लिया गया है, ये जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव शतक से, जो उद्धव शतक है उससे अवतरित है। यहाँ जो कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का प्रयास किया गया है। ज्ञान अहंकारी उद्धव, जो ज्ञान के अहंकारी उद्धव जी हैं, वो गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, लेकिन गोपियां प्रेम पूर्ण उक्तियों के द्वारा, जो गोपियां हैं वो प्रेम पूर्वक कुछ उक्तियां कहती हैं, उनको बातें बताती हैं, उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो मैं ब्रजभूमि छोड़कर इधर पैर नहीं रखता मैं, ठीक है। अर्थात वो कहने का मतलब ये था, ब्रजभूमि छोड़कर मैं कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो गोपियों के प्रेम में इतना मतलब घुल मिल गए, तो वो कह रहे हैं कि हम इधर लौटकर कभी नहीं आते। तो इसी का हमारा पहला जो पद है उसको देखते हैं हम। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन पे पावनी जबै लगी, कहे रत्नाकर गुआलनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। अर्थात मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगे। अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उझक उझक कर और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय उत्कंठा से भर उठा और सभी ये कहने लगी कि हमको क्या लिखा है श्री कृष्ण जी ने, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, ये सब कहने लगी, ठीक है। तो ये पहले का हमारा अर्थ था, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा पद जो हमारा है, इन्होंने जो लिखा है दूसरा पद, तो ये है कि चाहत हो, चाहत जो सोबस संयोग, चाहत जो सोबस संयोग, एक मिनट, चाहत जो सोबस संयोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिल स्यो रहे, कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजु हिय कंज जगी ज्योति में धर्यो रहो, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहो, और मोह बस जोहत बिछोह जीह जाको छोई, और सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहो। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर के साथ इच्छा अनुसार संयोग चाहती हो तो सदैव योग की साधना में अपने हृदय को लीन रखो। तुम सदैव योग साधना द्वारा वृत्तियों को अंतर्मुखी करके, अर्थात
शारीरिक विषयों से मन और इंद्रियों को हटाकर हृदय में अगर एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाओ तो हृदय तल में जागृत जो ब्रह्म ज्योति है उसमें अगर ध्यान लगाओ तो, क्योंकि जो ब्रह्म है वो हृदय रूपी सुंदर कमल में स्थित है और तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो कि जिससे जड़ और चेतन की जो क्रीड़ा है उसको तुम क्या है खत्म कर दो और उससे तुम क्या होगे, लगातार आनंदित होगे। तुम जो पो होता है उसके वशीभूत होने से क्षुब्ध नहीं होगे, नाराज नहीं होगे, दुखी नहीं होगे और अपने हृदय के अंदर वियोग की अनुभूति जो तुम इस टाइम कर रही हो वह तो निरंतर सभी के हृदय में निवास करती है। इसका अर्थ हमारा ये। अब हम देखते हैं तीसरा है हमारा पद, सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी। सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान कोउ थहरानी कोउ थाना ही थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी कोउ बिल खानी बिकलानी बित कानी है। कोउ सेद सानी कोउ भरी द्रग पानी रही कोउ घूमि घूमि परी भूमि मोरे झानी है। कोउ श्याम श्याम के बहकी बिल लानी कोउ कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। इसका मतलब है सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, मतलब जो कहानी उद्धव सुना रहे थे अपने कानों से, जो अकह कहानी जो उनको नहीं कहनी थी वो जो सुना रहे थे, तो उससे क्या होता है, कोउ थहरानी, कोई कपकपी हो गई, कोई कांपने लगी, किसी को बुरा लगा। कोउ थाना ही थिरानी, कोई मतलब कहीं किनारे पे खड़े होके किसी चीज की ओट ले ली, किसी को पकड़ लिया। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी कोई तो रिसा गई मतलब गुस्सा हो गई, और कोई बररानी मतलब उनसे दुखी हो गई। किससे? उद्धव की तरफ क्या कर लिए, टेढ़े कर लिए अपने नेत्र। कोउ बिल खानी बिल लानी कोई बिलखानी मतलब रोने लगी, कोई बिलबिला गई मतलब क्षुब्ध हो गई, और बिथकानी मतलब कोई तो ये ऐसे जैसे बिथक जाते हैं, जैसे हम गाय लगाते हैं वो एकदम दूध नहीं देती है, बिथक जाती है, उस तरह से ये भागी, इधर उधर भागने लगी। कोउ सेद सानी कोउ भरी द्रग पानी, कोई मुंह बना के बैठ गई, कोई अपने आंखों में क्या द्रग मतलब अपनी आंखों में क्या पानी ले आई, मतलब आंसू बहने लगे। कोउ घूमि घूमि परी, कोई घूम घूम परी भूमि मुरझारी, कोई मतलब किन्हीं को चक्कर आ गया और मुरझा के कहाँ गिर गई, धरती पे गिर गई। कोउ श्याम श्याम कै बहकी बिल लानी कोई श्याम श्याम करके श्री कृष्ण का नाम ले लगे बहक बहक कर रोने लगी। कोमल करेजो थामी सहम सुखानी है, और कोई कोमल कलेजे को पकड़कर सहम गई, उसी में वो उस सुख को प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि गोपियां बहुत समय से श्री कृष्ण को याद कर करके रोती रही हैं। तो ये दूसरा था हमारा पद। तीसरा पद था। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है हमारा पद, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत न ठानत अनीति आनी रीति लय नारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, और तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की। जह बनी बिगरी न बारिधि ती बारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि गोपियां जो हैं, ठीक है, गोपियां जो हैं वो उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं, अथवा ब्रह्मदूत के रूप में आए हैं। मतलब क्योंकि वो ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे, तो गोपियां पूछती हैं कि तुम ब्रह्म का उपदेश देने आए, तुम तो श्री कृष्ण का उपदेश देने आए थे, यहाँ ब्रह्म का उपदेश कैसे तुम देने लगे।
ठीक है। धारे प्रन फेरन को ब्रज मति ब्रज बारी की, मतलब तुम तो यहाँ ऐसा आए हो जैसे जो ब्रज की बालाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी तुम मति फेरने आए हो, उनकी बुद्धि फेरने आए हो। कहे रत्नाकर पे प्रीत रीति जानत ना। रत्नाकर कहते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो कहती हैं कि प्रीत रीति तुमको जो है ना, प्रीत की रीति नहीं पता है उद्धव जी को। ठानत अनीति यानी रीति लय अनारी की, और ये तुम जो अनाड़ी की रीतियां लेकर यहाँ आए हो, कह रहे हो कि ब्रह्म की उपासना करो, वो हमारे लिए एक अनीति की तरह हैं, बुरी लगने वाली बातों की तरह हैं, जैसा तुम हमारे लिए लेके आए हो। मानो हम कान्ह ब्रह्म एक है, कहो जो तुम मान लेते हैं कि कान्हा कृष्ण जी और ब्रह्म एक ही हैं, जो तुम कह रहे हो उसको हम मान लेते हैं। ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें आपकी भावना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे मन में कौन बसे हैं? श्री कृष्ण बसे हैं। उनके अलावा मैं किसी अन्य को अपने मतलब मन से उसकी उपासना या पूजा नहीं कर सकती हूँ। जय है बनि बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की। क्या कहती हैं कि आप तो स्वयं जानते हैं कि समुद्र के मिल जाने पर, समुद्र की अगर एक बूंद मिल जाए ना समुद्र में, तो जो समुद्र की असीमता है ना, उस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। परंतु आसक्त और अकिंचित बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब जो बूंद है, जैसे कहते हैं एक जगह किसी कवि ने कहा है कि बूंद ही समुद्र समाय नाकित हेरी जाए। मतलब जो बूंद समुद्र में समा गई है उसको फिर ढूंढा नहीं जा सकता। उसी प्रकार कह रही हैं गोपियां, जैसे बन बिगड़ी न बारिधता बारिध की। जैसे क्या होगा, जो समुद्र में अगर एक बूंद पानी की डाल दी जाए तो जो बूंद है उसका अस्तित्व क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की, मतलब जो वो बूंदता है, ठीक है। अगर समुद्र, किंतु यदि समुद्र में वो बूंद मिल जाती है ना, तो उस बूंद का क्या हो जाता है? अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। समुद्र से अगर 2-4 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क किसको पड़ेगा? अगर बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। 5वां देखते हैं। चिंतामणि मंजुल पवार धूरी धारी ने मैं कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो। कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, उधव हाय हमको बयारी भखिबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याई बो रस चखी बो कहो। एते बड़े विश्वमाही हेरे हूं न पहिए जाही, ताहि त्रकुटी में नैन मूंदी लखी बो कहो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि श्री कृष्ण को त्याग कर धूल की धाराओं में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण करने को कहते हो। प्राणायाम करो। वायु भक्षण का मतलब क्या है? प्राणायाम करो। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क में अग्नि नहीं बुझती है अपितु और भड़क उठेगी, उसी प्रकार प्राणायाम करने से वियोग की आग शांत नहीं होगी और ज्यादा भड़क उठेगी। और आगे क्या कहते हैं? जिस ब्रह्म को आप नितांत रूप रहित और रस रहित सिद्ध कर चुके हैं, उसी के रूप का ध्यान करने तथा उसके रसास्वादन के लिए कहते हैं। तो अर्थात एक और आप यह कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार और रसहीन है, और दूसरी ओर आप उनके रूप का ध्यान करने के लिए तथा उनका रसास्वादन करने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों बातों में आखिर क्या साम्य है, क्या समानता है? इतने बड़े विश्व में
खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता, उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने के लिए कहते हैं। आंख के दोनों आंखों के बीच का जो पोर्शन है उसे त्रिकुटी बोलते हैं। भाव यह है कि आंखें खोल कर खोजने पर जिसे नहीं देखा जा सकता, उसे आंखें बंद करके कैसे देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अब आगे चलते हैं हम। आए हो सिखावन को जोग मथुरात तोपे, ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। कहे रत ना कर दया करी दरस दीनो, दुख दरीबो को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बसी के उजरियो मोही, ही हमें अनेक मन मोहन बसावो ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, आप मथुरा से हमें क्या सिखाने आए थे? योग सिखाने आए थे। ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। ऊधो से कहती हैं गोपियां कि हमें ये वियोग की बातें ना बताओ। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो। रत्नाकर कहते हैं दया करके आप असीम आपकी कृपा थी जो हमें आपने दर्शन दिए, तो दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। तो इसलिए तुम और ऐसी बातें करके कि योग करो, साधना करो, ब्रह्म की उपासना करो, हमारे दुख को और ना बढ़ाओ। टूक टूक होए मन मुकुर हमारो हाय। टूक टूक मतलब मन रूपी जो शीशा है हमारा, वो टूक टूक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ठीक है, चूंकि कठोर बैन पाहन चलावो ना। चूंकि हूँ अब और ज्यादा वचनों के कठोर, पत्थर के समान लगने वाले वचन अब और ना बोलो। पाहन माने पत्थर, बैन माने बातें, वचन। एक मन मोहन तो बसिके उजारी हो मोहि। एक मनमोहन मेरे अंदर बस गया, जिसने मुझे क्या कर दिया? उजाड़ दिया। हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना। हमारे हृदय में और अधिक मनमोहनों को, मतलब श्री कृष्ण, या तुम आप कह रहे हो कि ब्रह्म की उपासना करो, तो इस प्रकार हमारे अंदर कोई अन्य मनमोहन अब ना बसाओ। ठीक है जी। ऊधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजे, जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। कहे रत ना कर असीम रावरी, तो क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निरलज्ज हूँ हैं, और जो कहे सो है पे परिचारिका तिहारी हैं। ऊधो से कहती हैं गोपियां कि ऊधो जी मेरा एक सीधा सा संदेशा कह दीजिए जाके श्री कृष्ण से। क्या? जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रजवासिनी हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा विवेक बचा हुआ नहीं है। कहे रत्ना करे असीम रावरी, तो क्षमा। अगर उनको कुछ बुरा लग जाए तो कह देना कि वो हमको क्षमा कर दें। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारे है। हमने इतना बड़ा अपराध किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। दीजे और ताजन सब जो मन भाव पर, कह रही हैं कि और ज्यादा ताजन मुझे दुख दीजिए। अगर तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझे दुख देना, तो हमें दुख दीजिए। कीजे न दरस रच वंचित बिचारी हैं, लेकिन अपने दर्शन जरूर दे दो, उस दर्शन से हमको वंचित ना करो। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निरलज्ज हूँ हैं। मैं भली हूँ, बुरी हूँ, सलज्ज हूँ, निर्लज्ज हूँ, मतलब मेरे अंदर लज्जा नहीं है बिल्कुल। जो कहें सो हैं, जैसी भी हम हैं, लेकिन परिचायिका तुम्हारी तिहारी हैं। परिचायिका मतलब हम तुम्हारी सेवा, सेविका तुम्हारी ही हैं। तुम्हें ही हर वक्त याद करते हैं,
तुम्हारे लिए ही हम हर वक्त राह वाट निहारते रहते हैं। ठीक है जी। अगला है आपका 8वां। धाई जित तित ते विदाई है त उधव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पख को लिए, को गुल अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाऊ भरी कोई को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंदुदा बिदल कति पासुरी। अपीठ पत नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बासुरी। अब क्या हो रहा है, उद्धव जी की विदाई कर रहे हैं। उद्धव जी अब कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण के पास मथुरा जा रहे हैं। धाई जित तित ते विदाई दे तो उद्धव की। अब उद्धव जा रहे हैं, इधर उधर सब दौड़ रही हैं कि उद्धव को श्री कृष्ण के लिए क्या दिया जाए, उद्धव के हाथ क्या भेजा जाए श्री कृष्ण के लिए। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। गोपियां क्या करती हैं? आरती सजाती हैं और उनकी क्या करती हैं? आरती उतारती हैं। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर कहते हैं कोई सखी दौड़ के आई, मयूर पक्ष मतलब मोर का पंख लेके आई। को गुल अंजनी उमाए प्रेम आसुरी। कोई गुल अंजलि लेके आई, फूलों का गुलदस्ता लेके आई कि हमारे श्री कृष्ण को दे देना। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही। कोई सखी तो भाव से भरी हुई थी ज्यादा ही कि हमारे श्री कृष्ण को दही बहुत पसंद था, माखन बहुत खाते थे, तो माखन भी कोई लेके आ जाती है। को मही मंजुदा भी दल कति पासुरी। तो कोई क्या है, अब आगे से क्या क्या आती है? पीठ पतुनंद जसुमति नवनीत नयो। अब पीठ पट नंद जसुमत नवनीत दियो। अब क्या है? जसुमती मैया ने नवनीत का मतलब मक्खन दिया था श्री कृष्ण के लिए। कीरति कुमारी सुरबारी दई बासुरी, सुरबारी दई बासुरी। कीर्ति कुमारी जो सखी थी श्री कृष्ण की, उन्होंने क्या दिया? एक सुंदर सी बांसुरी श्री कृष्ण के लिए, बंसी जो है वो दी है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, था के अंग नयननि शिथिलता सुहाई है। और कहे रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे न उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई हैं। एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। अब उद्धव जी जो हैं वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मथुरा पे। ठीक है, एक मथुरा जा रहे हैं तो क्या है? प्रेम मद था के कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। तो वो गोपियों के प्रेम में इतना ज्यादा मतलब रम गए कि वो जैसे एक शराबी इंसान होता है, वो पैर कहीं और रखता है और उसका पैर कहीं और पड़ता है। इस प्रकार से प्रेम के मद में, प्रेम के नशे में उद्धव जा रहे हैं। था के अंग नयननि शिथिलता सुहाई है। ऐसा लग रहा है उनके जो अंग हैं वो थक गए हैं, और जो उनकी आंखें हैं उनमें क्या आ गई हैं? शिथिलता आ गई हैं, थकी हुई आंखें लग रही हैं। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव। रत्नाकर कहते हैं उद्धव ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई आदमी चक जाता है। चकने का मतलब भूल जाता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। मानो सुधियात को भावना भुलाई है। ऐसा लग रहा है कि मान लो उस भाव सब भूल गए हैं उद्धव, भावना भुलाई हैं, उसमें भूले हुए उद्धव आ रहे हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदर सो। और जो एक कर में क्या है, मतलब इसको धरती पर नहीं धर रहे हैं, मतलब किसको? सारत बहोली ने जो आंसू अधिकाई हैं। अगर आंसू आ रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रेम में उनके आंसू भी निकल रहे हैं। वो आंसुओं को भी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं, वो अपनी बाहों से जो कपड़े पहन रखे थे ना, उसी में वो उनको पोंछ ले रहे हैं। और क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि एक कर राज नवनीत जसोदा को दियो, क्योंकि एक हाथ में क्या है, जो जसोदा मैया ने उन्हें मक्खन दिया था, नवनीत माने क्या होता है, मक्खन, वो ले रखा है। और दूसरे हाथ में क्या है, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। और एक कर में क्या है, एक कर में क्या है, बंसी है, जो किसने पठाई है उनके लिए, जो राधा जी ने उनके लिए एक बंसी पठाई है, मतलब भेजी है, वो बंसी दूसरे कर में लिए हुए हैं। तो वो जो आंसू निकल रहे हैं उनको जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम रूपी आंसू उद्धव के अंदर से निकल रहे हैं। ठीक है, अब उद्धव क्या कहते हैं कि उद्धव जी क्या कह रहे हैं, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, और श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालिनी के उमड़ती आंसू देखी, और लेखी प्रलयागम हूँ न कुडरते नहीं, हो तो चित चाव जो न रावरो चितावन को, तजी ब्रज गाऊं इतय पाऊं धरते नहीं। उद्धव कहते हैं, जब वापस आ रहे हैं, मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, जमुना जी के किनारे हमें कुटिया बना लेते, छप्पर डाल लेते, मड़ैया डाल लेते, वहीं रहते, झोपड़ी डालकर जमुना के तीर रहते, पड़ोस में रहते, जमुना के किनारे रहते, गौन रौन रेती सो कतापि करते नहीं, तो उस जो रमण रेती है यमुना जी के किनारे, उससे हम कभी भी इधर उधर नहीं जाते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, रत्नाकर कहते हैं कि हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते, है ना, श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं, और ना ही किसी श्रवण मतलब कानों में किसी अन्य चीज को हम सुनते भी नहीं। गोपी ग्वाल बालिनी की उमड़ती आंसू देखी, गोपियों और ग्वाल बालों के आंसू निकलते देखकर लेखी प्रलयागम हूं न कुडरते नहीं, वो कितना भी रो लेती उन्हें देखकर, चाहे प्रलय आ जाती तब भी हम डरते नहीं। हो तो चित चाव जो न रावरो चितावन को, जो श्री कृष्ण को हमें ये बताना नहीं होता क्या कि क्या अभिलाषा है, गोपियां तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजी हैं, तो तजी ब्रज गांव इतय पांव धरते नहीं, तो हम ब्रज को छोड़कर कभी भी मथुरा वापस नहीं आते, हम ब्रज को छोड़कर कभी भी मथुरा वापस नहीं आते। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।